दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हारिस ब्लॉगर पे। दोस्तों, मैं ऐसी कंट्री में हूँ अभी जहाँ आने का कभी मन नहीं करता है, लेकिन हर बार घूम फिर के मैं आ ही जाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था लास्ट टाइम, मैं मोल्डोवा में था। मोल्डोवा से मैं इंडिया गया था। इंडिया से मैंने काफ़ी जगह ट्रैवल किया। इंडिया में ही मैं गोवा गया था, केरला गया था, नेपाल गया था, एंड देन फाइनली जो है फिर मैं उसके बाद आया टर्की। वो टर्की वैसे मैंने इसी साल में 2 बार ट्रैवल किया है। एंड टर्की आने के बाद फिर मैंने कुछ दिन वहाँ पे स्पेंड किए हैं। वहाँ मैंने इस्तांबुल में, अंकारा में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। एंड देन मैं आ गया फिर यूरोप में, यानी कि शेंगेन जोन में। और जो मैंने एंट्री की थी शेंगेन जोन में वो हुई थी मेरी पेरिस में। पेरिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आया बस वहाँ पे 1 दिन रुका, एंड देन मैं वहाँ से आ गया फिर पोर्चुगल में 2 दिन रुका, एंड फिर पोर्चुगल से मैं आ गया नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड। एंड अभी मैं हूँ इस वक्त वर्सोवा में, जो है पोलैंड की कैपिटल, और यहाँ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही है। वैसे यहाँ पे एक एयरपोर्ट और है कराको में, लेकिन अभी मैं हूँ इस वक्त वर्सोवा में। एंड देन अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और अभी मैं यहाँ से फिर अपनी होटल जो है या हॉस्टल, बड़े दिन हो गए मुझे हॉस्टल में रुके हुए, और पोलैंड में पॉलिश लोगों से भी मैं थोड़ा मिलजुल लूँगा। वैसे मुझे पता है यहाँ के जो पॉलिश लोग हैं थोड़े रेसिस्ट टाइप के होते हैं। मेरे साथ यहाँ पे कई बार के ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मुझे ऐसा लगा, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ऊबर चलती है। तो अभी मैं यहाँ से अपनी टैक्सी बुक करता हूँ, उससे पहले कोई अच्छी सी मस्त सी होटल देखता हूँ, एंड देन करेंसी एक्सचेंज करवाऊँगा। यहाँ पे चलती है पॉलिश जेलोटी। स्क्रीन पे आपको वैल्यू नज़र आ रही है एक पॉलिश जेलोटी की INR में। मेरे पास वैसे यूरो हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उन्हें बचा के रखना चाहता हूँ क्योंकि अभी मुझे यूक्रेन जाना है। एंड जब मैं यूक्रेन जाऊँगा तो यूक्रेन में मैं जब उनको एक्सचेंज करवाऊँगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और वॉर की वजह से। तो अभी बस मैं एयरपोर्ट से जस्ट बाहर आया हूँ। और लेकिन यूरोप में एक चीज़ अच्छी है यार, अगर आप एक बार यूरोप में अगर किसी भी शेंगेन कंट्री के अंदर हो, आपका बार बार इमिग्रेशन नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बस में या ट्रेन में या अपने इंडिया में जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल करते यार। फिर भी चलो डोमेस्टिक में तो इतनी चेकिंग वगैरह करते, यहाँ कुछ भी नहीं है। बोर्डिंग पास जो ऑनलाइन आ जाता है, सीधे एयरपोर्ट जाओ, 1 घंटे पहले अपना बैग वगैरह रखो, नॉर्मल सी एक फॉर्मेलिटी है, वो क्लियर करो, एंड देन सीधे बस जाके अपना जब बोर्डिंग का टाइम हो फ़्लाइट में बैठ जाओ और आओ यहाँ पे, लगेज लो, लगेज उठाओ और फिर वापस बाहर आ जाओ। बस सिंपल, बहुत ही यहाँ पे इजी है यार, बड़ा स्मूथ प्रोसेस है इनका शेंगेन जोन के अंदर। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता हूँ या फिर मैं ऊबर लेता हूँ, बट आई थिंक ऊबर सही रहेगी। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वर्सोवा में। बाहर आप लोगों ने देखा ही था, और अभी मैंने बुक किया है ऊबर और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। यहाँ से होटल जो है लगभग 12 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर और बचा है। जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो यूक्रेन से ही हैं। हेलो Как тебя зовут? ओलेक्जेंडर जो हैं वो यूक्रेन से ही हैं, और मुझे थोड़ी बहुत यूक्रेनियन और रशियन आती है, तो बात करना मेरे लिए काफ़ी आसान है। और पोलैंड में जो है वॉर के बाद काफ़ी सारे यूक्रेन से लोग आए थे, और कुछ जो है परमानेंटली यहीं पे सेटल हो गए। वैसे अभी तो रूल ये है कि अगर आप यूक्रेनियन सिटीज़न हो तो 18 से 55 साल वाले अपने देश से बाहर नहीं आ सकते हो, या तो आप वहीं रहो या फिर मिलिट्री में सर्व करो। लेकिन जो लोग पहले वॉर से पहले से रह रहे थे, जिनके पास किसी भी अदर नेशनलिटी का, अदर कंट्री का जो है, अगर उनके पास रेजिडेंस परमिट है किसी भी तरह का, चाहे परमानेंट या टेम्प्रोरी, जो पहले से थे, उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। वो जब चाहे तब आ सकते हैं। नया बंदा अगर आना चाहे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इनसे मैंने पूछा कि पोलैंड और रशिया के जो है रिलेशन कैसे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी कार का नंबर रशिया का है तो वो कार यहाँ पे चल ही नहीं सकती है यहाँ की रोड पे। तो ये लोग जो हैं पोलैंड वाले यूक्रेन को शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जब से वॉर शुरू हुई थी, आज से लगभग 2 साल पहले, 2 साल हो जाएंगे वैसे आने वाले साल में, कुछ ही महीने बचे हैं, तब से लेकर के अब तक जो है यूरोपियन यूनियन ने, पूरे शेंगेन जोन ने यूक्रेनियन लोगों को दिल खोल के वेलकम किया था। काफ़ी
इन्हें हर चीज़ की जो है फैसिलिटी दी गई, काम करने की परमिशन, रहने की। और वार्सोवा जो है मैं आ चुका हूँ पहले भी, और ये जो सिटी है, ये जो कंट्री है, अगर देखा जाए तो कुछ खास मुझे पसंद नहीं है। आर्किटेक्चर इसका कुछ यूक्रेन और हंगारी जैसा है। और पोलैंड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। और पॉपुलेशन भी यहाँ की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एरिया वाइज एक बड़ी कंट्री है। ये अपना बॉर्डर जो है एक साइड यूक्रेन से, एक साइड हंगारी से, एक साइड जर्मनी से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन ये सिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऊबर का प्राइस अगर पेरिस से कंपेयर करूँ तो मैंने कल पेरिस में अपने होटल तक जाने के लिए 8 किलोमीटर के ऑलमोस्ट दिए थे 43 यूरो, जो कि अगर आप उसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो होते हैं लगभग 4000 के आसपास। और एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, इन सब कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पोलैंड में तो टैक्सी जो है काफ़ी सस्ती है। अभी ये मैंने बुक किया है 10 किलोमीटर के लिए, 9 या 10 किलोमीटर के लिए। इसके मुझे देने पड़ेंगे 60 जलोटी। एक जलोटी में इंडिया के 19 रुपये कुछ पैसे होते हैं, यानी कि आप रफली आइडिया लगा लो एक जलोटी यानी 20 रुपये। ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है, इससे पता चलता है कि इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है वो काफ़ी गिरी है। तो यानी कि 60 के हो गए सीधे सीधे 1200 रुपये 10 किलोमीटर के। तो आई थिंक कि अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करोगे तब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरोप में ये काफ़ी सही है, अफोर्डेबल प्राइस है यहाँ के लिए। और जो मैंने हॉस्टल बुक किया है, आज मैं होटल में नहीं हॉस्टल में रुकने वाला हूँ, उसका मैंने दिया है एक रात का 60 जलोटी, उसका भी हाँ 58 या 60 जलोटी, क्योंकि मैंने यूरो में पे किया था तो मुझे शायद 58 या 60 जलोटी मैंने पे किया है। और एक जलोटी 1 यूरो जो है उसमें 4.25 के आसपास जलोटी होती है। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बताया है अभी। अदर यूरोपियन कंट्रीज से अगर देखा जाए, अगर आप लोग नोमैड हो, फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन काम करते हो, तो आई थिंक पोर्चुगल, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड ये सब कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी सस्ती हैं अगर आप उन कंट्रीज से कंपेयर करते हो तो चलिए अभी मैं पहले चलता हूँ अपने हॉस्टल, वहाँ पे जाके मैं करूँगा चेक इन एंड फिर मैं थोड़ा फ्रेश होऊंगा एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ वार्सोवा। तो दोस्तों फाइनली एक लंबे समय के बाद मैं वार्सोवा में आ गया हूँ और यहाँ से जो अगली कंट्री है मेरी वो होने वाली है यूक्रेन। और पीछे जो है मेरे मैकडोनल्ड है। कल एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से जैसा कि आपने देखा कि मैं टैक्सी करने के बाद फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट जो है आ गया था अपने हॉस्टल में। और अभी मैं निकला हूँ यहाँ के सिटी सेंटर में एंड सिटी सेंटर से अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट मैकडोनल्ड। और जो दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ के बारे में, वार्सोवा के बारे में, यहाँ का जो वेदर है बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा जो अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। खैर मैं चलता हूँ मैकडोनल्ड में एंड देन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ के बारे में। तो दोस्तों फाइनली मैकडोनल्ड खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ फिर से वार्सोवा की रोड पे। और जो सबसे बड़ी जो मैंने गलती किया वो ये किया, मैंने सोचा कि यहाँ के वेदर को मैंने अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा कि वेदर जो है यहाँ का बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं बस एक नॉर्मल सी जैकेट पहन के निकल आया बाहर और ये प्रॉपर जैकेट भी नहीं है। तो मौसम काफ़ी ठंडा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस पहले अपने होटल जाऊँ और वहाँ पे जा कर के मैं अपनी प्रॉपर एक जैकेट पहनूँ, विंटर जैकेट, एंड फिर मैं वापस बाहर आऊँ। और ये रहा मेरा पीछे होटल। और वार्सोवा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ के जो लोग हैं थोड़े से रेसिस्ट हैं। आई थिंक कि पूरे यूरोप में मुझे सबसे ज़्यादा रेसिस्ट जो कहीं के लोग लगे हैं वो फ्रांस के और इस देश के लगे हैं। और स्पेशली जो है पोलैंड के जो मिड एज के जो लोग हैं वो थोड़े से रेसिस्ट हैं, ना ही सिर्फ एशियन के साथ वो, जबकि अदर यूरोपियन नेशन के जो लोग हैं उनके साथ भी उनकी नहीं बनती है। तो ये एक फैक्ट है यहाँ के बारे में। और
वैसे ये कंट्री जो है पोलैंड, यहाँ पे कुछ खास टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है। जो मेन बड़ी सिटीज़ है, एक तो वार्सोवा है कैपिटल, और एक इसके अलावा कराको है, और जो तीसरा जो बड़ा शहर है यहाँ का वो है गदांस्क। और मैं जब मैकडोनल्ड में गया तो वहाँ पे काम करने वाले ज़्यादातर जो वर्कर थे वो इंडियन ही थे, और इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वालिटी जो है एजुकेशन की अच्छी है। और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सस्ती है। यहाँ पे हंगरी में, स्लोवाकिया में, लिथुआनिया में, लातविया में, बट यहाँ पे मिनिमम वेज जो है, मिनिमम सैलरी वो भी काफ़ी कम है। इसका रीज़न ये है कि इन लोगों की जो करेंसी है वो जलोटी है। एक जलोटी 20 रुपये होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और यूरोपियन यूनियन में है, ये शेंगन जोन में आता है, लेकिन इनका अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का हिस्ट्री अगर जो इस कंट्री की देखी जाए तो काफ़ी पुरानी है। इनका कल्चर थोड़ा बहुत जो है यूक्रेन से मिलता जुलता है। यूक्रेन की लैंग्वेज और पॉलिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जैसे कि यूक्रेनियन में द्याकुयू कहा जाता है थैंक यू को, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे वहाँ पे हैव ए गुड डे को या हैव ए नाइस डे को वो लोग बोलते हैं दोबरे दिन, तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं दिन दोबरे, उसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। तो सिमिलर है काफ़ी, लेकिन यहाँ के लोग रशिया के लोगों को अभी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एवन कि मैंने बताया है कि रशिया की कार भी यहाँ पे नहीं चल सकती है। और यहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि बिना पॉलिश के आप यहाँ पे जॉब नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे तो आपको मिनिमम वेज से भी अंडर वेज आपको मिलेगा, मिनिमम से भी काफ़ी कम मिलने वाला है। तो खैर चलिए, मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल के अंदर। एक लेडी भी आई है, शायद इसको मेरी हेल्प चाहिए। मे बी ये ओपन करना चाहती है दरवाजे को, लेकिन ओपन नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है। तो चलिए मैं पहले जाता हूँ अंदर और फिर वापस आता हूँ जैकेट पहन के बाहर। तो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा था कि मैं मैकडोनल्ड में था एंड वेदर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मैं फिर से अपने हॉस्टल आ गया था। एंड कल फिर मैं दिन भर कहीं नहीं गया, और फाइनली अभी मैं निकला हूँ बाहर। यहाँ पे बजी ऑलमोस्ट 4। साथ में मेरे एक दोस्त हैं जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है, लेकिन ये वैसे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं। तो ही सच ए नाइस गाय। तो ये मुझे यहाँ पे मिले पोलैंड में, ये भी घूमने ही आए हुए हैं यहाँ पे। तो जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था, वार्सोवा का जो वेदर है काफ़ी कोल्ड है, और आज जो मौसम है स्टेबल है काफ़ी, क्योंकि आज यहाँ पे विंड नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है। पीछे ये मेरे एक ब्रिज है, ये यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, इसको वार्सोवा ब्रिज बोलते हैं। इसका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूँ तो यूक्रेन में भी कीव में ऐसा ब्रिज है, और वहाँ पे पीछे एक फुटबॉल ग्राउंड है जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे पीछे मैकडोनल्ड भी है। मेरा और मैकडोनल्ड का काफ़ी पुराना रिश्ता है। आज भी मुझे भूख लग रही है और मैं फिर ऐसी जगह सडनली आ गया हूँ जहाँ पे मैकडोनल्ड है। पोलैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ लेकिन मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने हमेशा पोलैंड से ट्रांजिट किया था जब मैं यूक्रेन आता था या जाता था, या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज जब मैं ड्यूरिंग वॉर जब मैं यूक्रेन से आ रहा था। यूक्रेन में एयरपोर्ट बंद होने की वजह से मैं पोलैंड का ही लैंड हमेशा यूज़ करता था। तो ये जो कंट्री है ओवरऑल अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े से साइको टाइप के हैं। लड़कियाँ यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, पोलाइट है, हार्ड वर्क करती हैं काफ़ी, लेकिन जो यहाँ के आदमी हैं वो ज़्यादातर अल्कोहलिक हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली दे आर जस्ट लिविंग लाइफ, दे आर मेकिंग मनी एंड दे आर वेस्टिंग दैट अमाउंट इन जस्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड लॉट ऑफ other kind of illegal things. So that's the thing about Poland which I really had. तो लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस कंट्री में अगर देखा जाए तो अच्छा रहा है। और अगर सच्ची बोलूँ मैं आपको तो पेरिस से और नीदरलैंड एम्स्टर्डम से या नॉर्डिक कंट्री डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इसके अलावा फिनलैंड और बाकी अगर सारी कंट्रीज से अगर कंपेयर करता हूँ तो हंगरी और पोलैंड काफ़ी चीप है। मतलब इंडिया से कंपेयर करोगे तो चीप नहीं है, लेकिन यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कंट्री है। और अगर आप जब भी पोलैंड आते हो तो यहाँ पे आपको हर जगह इंडियन वर्कर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऑड जॉब जैसे कि खेती का काम हो गया, फार्मिंग, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। पीछे भी वहाँ पे अभी कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पे कुछ इंडियन वर्कर काम कर रहे थे। स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद काफ़ी सारे यहाँ पे रिफ्यूजी आए हैं और उन्हें अभी तक किसी तरह का डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला है, बट काम करने की परमिशन मिल गई है। डॉक्यूमेंट पोलैंड में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग यूक्रेनियन को भी पसंद नहीं करते हैं, तो एशियन की तो नंबर ही नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल
कंट्री अच्छी है, घूमने अगर आते हो 5-6 दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, लेकिन वार्शावा से ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे गदांस्क है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। गदांस्क काफ़ी यहाँ की अच्छी सिटी है, एंड कराको है। एंड इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो मैंने आपको बता दिया है कैसे हैं। तो जब भी आप आओ तो अवॉइड करना कि अननेसेसरी यहाँ के रैंडम पर्सन से आप लोग बातें करो। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ प्यारा सा नज़ारा, प्यारा सा व्यू। और पोलैंड में अगर मिनिमम वेज की मैं बात करूं तो काफ़ी कम है, यहाँ पे 500-600 मैक्सिमम 700 यूरो आप लोग कमा पाओगे। वैसे यहाँ पे जलोटी चलती है, एक जलोटी इंडिया के 19.5-20 रुपए के आसपास है, और 1 यूरो लगभग 4 जलोटी के इक्वल होता है। तो अभी मैं आपको कुछ प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ, एंड देन फिर मैं भी चलता हूँ यहाँ पे लंच करने के लिए। एक्चुअली लंच तो नहीं बोलूँगा मैं, ऑलमोस्ट डिनर का टाइम होने वाला है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट के बाद लंच नहीं किया है, और 4:30 से ज़्यादा टाइम अभी हो गया है। 4 बजे मैंने वीडियो में बोला था, लेकिन 4:30 एग्जैक्ट टाइम अभी हो चुका है यहाँ पे। तो बस यही थी यहाँ की पोलैंड के बारे में। अगर आप आते हो पोलैंड तो मेरे से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पोलैंड के बारे में या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, आप मुझे नीचे मेरा इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है, आप उस पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।